तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 3 हमने कर लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक कर जाना। ठीक है, बिना देरी किए हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की ओर। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अमन, राम, कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे कड़ी सुलझाते रहो। यानी क्या कहता है, पहला व्यक्ति है अमन है, ए से दर्शा देता हूँ। अमन, अमन ए है, और अमन हो गया, राम हो गया, राम और कपिल हो गया। ठीक है, ये कितने कितने दिन में? 68 दिन में, 51 दिन में और 17 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना लो लोगे? 17 चक्कर 70 का 17 दूनी 17 तियाँ 51, 17 चक्कर 68, 4 तियाँ 12 और 17 दूना 34, 70 का 17 और 3 20, यानी 204 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 204 एलसीएम। तो ये कितने बार गया? ये तियाँ 68 तियाँ 204, 51 चक्को 204 और 17 गुणा 12, ये हो जाता है 104। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब पढ़ो आगे सवाल क्या कहता है। ये कहता है कि बारी बारी काम करते हैं। पहले दिन कौन काम करता है? अमन। पहले दिन अमन करता है, फिर ये करता है राम, फिर कपिल करता है। तो यानी पहले दिन अमन कर रहा होगा, फिर कपिल कर रहा होगा, राम कर रहा होगा, फिर कपिल कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अमन कर रहा होगा, फिर राम कर रहा होगा। ऐसे करके ये बारी बारी काम करते हैं। तो अमन कितने दिन? 3 के हिसाब से काम करता है, ये 4 के हिसाब से करता है, ये 12 के हिसाब से करता है। तो हमें देख लेते हैं कि कितना 3 दिन का टोटल कितना काम हो गया। पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। तो देखो 3 दिन का टोटल काम कितना हो गया। 3 दिन का टोटल काम हो गया हमारा 12 4 16 और 3 19, यानी 3 दिन का हमारा काम हो गया 19 यूनिट। यानी 200 काम हमारे पास टोटल है, लेकिन 19 यूनिट हो चुकी है हमारी। कितनी बची है? यानी बची क्या, हमें निकालना क्या है। देखो ये कहता है कि 50% कार्य होने में लगभग कितना समय लगेगा? 50%। ये तो पूरा 100% है ना। तो 200 का 50% का मतलब है 1/2। तो हमें कितना काम कराना है? 102 काम कराना है। 102 काम कराना है। 3 दिन में 19 काम हो चुका है। तो देखो 102 काम कराना है। मल्टीप्लाई किसकी करें इसमें? मल्टीप्लाई 19 से कम 19, 19 76, 19 25 95, 19 छक्का 114। ज़्यादा नहीं जाना, कम कर सकते हो। 19 6 बार तो ज़्यादा चले जाएगा, 114 हो जाता है, लेकिन 19 25 95 हो जाता है। तो 5 की गुणा यहाँ करी तो 5 की गुणा यहाँ पर भी। तो 5 तियाँ 15 दूनी यहाँ बीत चुके। काम कितना हो गया? 1925 95 काम हो गया। ठीक है, यानी 3 दिन में यहाँ तक काम हो गया। अब चौथे दिन में कौन आया होगा? फिर ए आया होगा। और ए कितने के हिसाब से काम करके गया हो? 3 के हिसाब से काम करके गया हो। तो +3 के हिसाब से ए काम कर गया, 1 दिन और ए ने लगा दिया। तो अब 15 1 16 दिन हो गए। 95 और 3 कितना? 98 काम हो चुका है। और अभी भी हमें 102 काम कराना है, बाकी है। तो फिर इसके बाद आर आएगा। आर कितने के हिसाब से? 4 के हिसाब से। तो +4 के हिसाब से अगला काम कर गया। ये दिन 1 दिन और ले गया। तो ये कितना काम हो गया? 95 और 3 98 और 4 102, यानी 102 टोटल काम हो चुका है हमारे पास। 102 यही तो काम कराना था हमारे पास। तो दिन कितने लगे? 15 1 16 और 1 17। तो 17 दिन हमारे पास लग चुके हैं। यानी कितने दिन? 17 दिन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 17 दिन हमारे पास टोटल लग चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा 1 घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है MDH वाला। यानी फॉर्मूला क्या होता है? MDH/W ये होता है। यानी मैन, डे, आवर और एक जो वर्क होता है कि कितना वर्क कर दिया, इतना काम कर दिया या इतनी कुर्सी बना दी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए, यानी जो ए है, 1 घंटे में कितनी कुर्सी बना देता? 7। क्योंकि भैया यहाँ पर घंटा दिया है लेकिन दिन नहीं दिया है। दिन होता तो दिन भी मल्टीप्लाई करके लिखते, लेकिन यहाँ पर और इतनी क्या कहता है
जो बी है 1 घंटे में कितनी कुर्सी बना देता है? 4 कुर्सी बना देता है। 4 कुर्सियों को यानी 1 घंटे में 4 कुर्सी को पेंट कर देता है, ठीक है, पेंट की बात कर रहे हैं। तो अनुपात निकालो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी निकाल लो, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 7:4। अब क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर कितना दिन में पेंट करेंगे। 55 हमारे पास कुर्सी हैं, दोनों ए प्लस बी करना है ना, ए प्लस बी, 7 4 11, तो 11, तो पूरा पूरा कितने बार कटेगा? 5 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 घंटे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य दिया है 23,500 और दुकानदार ने इसने 20,915 में बेचा। तो कहता है दी जाने वाली छूट यानी अंकित मूल्य यानी 23,500 क्या अंकित मूल्य, और कहता है इसमें कुछ छूट दे रखी है, यानी 100 में से कुछ चीज़ घटा दोगे तो क्या हो जाएगी? छूट हो जाएगी, बट्टे 100, ये हो गया बराबर। कहता है कि कितने में बेचा? 20,915 में। तो x का मान चाहिए, तो काटो 0 से 0, 0 से 0 कटेगा। 5 चक्को 20, 5 सत्ते 35, 5 चक्को 20, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15। अब ये देखो किससे कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 47, ठीक है, 47 से जाएगा ये 47 सत्ते 7 50 9 अट्ठे बार चला जाएगा। 47 अट्ठे 7 अट्ठे 56 6 और तुम्हारा 47 निम्मा, ठीक है, तो इतना, यानी ये 47 89 बार कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? 100 माइनस एक्स बराबर 89, तो ये वहाँ प्लस चले जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 11% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 11% राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन 4 कहता है एक डीलर अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितनी? 16 हानि, यानी कोई चीज़ 100 रही होगी, 100 रही होगी तो 16% हानि यानी 84 में बेचने का दावा कर रहा होगा। लेकिन वो कहता है कि वजन के स्थान पर एक यानी 1 kg के यानी जो 1000 के स्थान पर क्या 750 ही तोल रहा है, वो 750 तोल रहा है। तो देखो कितना, तो यानी 750 को ये काट दोगे तो 0 से 0, तो 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, यानी इसमें भी फ़ायदा कमा रहा है। पहले तीन तोलने को तो इतना हानि में खा, लेकिन उसने यहाँ अपना बेनिफिट निकाल लिया, क्या? 4, तो ये भी किसी चीज़ से कट रहा है क्या? 4 25 बार, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 25 और 3 25 तियाँ कितना हो जाएगा? 75, ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 हो गया। अंतर देखो इसका, परसेंट में पूछ रहा कितना लाभ, क्योंकि 75 में क्या किया, उसका जो खरीद है 75 में और बेचा 84 में, तो देखो कितना का फ़ायदा हुआ। तो देखो कितना का फ़ायदा हुआ, 5 और 9, 9/75 गुणा 100, 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, 9 चक्को 36/3, यहीं कट जाएगा, 3 तियाँ 9, तो 4 तियाँ 12, 12% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ कर लो 12 बार, ठीक है, 12% राइट आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती, क्या 0.61 और 0.81 के बीच 84 है, 64 और ए के बीच क्या मध्यानुपाती? मध्यानुपाती का फॉर्मूला बताया था b² × AC, b² बराबर AC, ठीक है। तो ये हमारा मध्यानुपाती चाहिए। तृतीयानुपाती क्या होता है, तो यहाँ पर हम रख लेते, लेकिन मध्यानुपाती इसके बीच होगा, तो यानी b² चाहिए, a ये हो गया, c ये हो गया, तो रखो b² बराबर a क्या है 0.64 मल्टीप्लाई c है 0.81, ये किसी का वर्ग लग रहा है क्योंकि ये वर्ग है, यहाँ जाके रूट बन जाएगा ना, तो ये किसका वर्ग है, तो 0.64 है 0.8 का, और 0.81 किसका होता है 0.9 का, तो 8 ने 72, 2 के बाद 0, तो 0.72 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर।
क्वेश्चन 6 कहता है एक किसान के पास 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या क्या है? 10 तोते, 10 तो भैया तोते हैं, और कितना है? 40 घोड़े हैं, 40 घोड़े, तो पैरों की प्रति औसत संख्या है, तो 10 यानी तोतों की संख्या कितने होते हैं? पैरों की संख्या सिर्फ 2 होते हैं ना, तो 10 गुणा 2, यहाँ पैरों की संख्या आ गई। इसकी 40 गुणा 4, यहाँ पैरों की संख्या ये कितनी आ गई? 10 दूनी 20 प्लस 4 चक्कू 16, 160। तो टोटल पैर कितने हो गए? 180, टोटल 180 पैर हो गए। औसत चाहिए, तो औसत इन सर की, जो इनके सर होंगे, सर हेड, उनकी संख्या 40 और 50, तो 180 बट्टे 50, तो 0 0, 5 3 15, 0.5 छक्का 30, यानी 3.6 ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम के वर्ग से 9 कम के बराबर है, 9 कम के बराबर है। क्या कहना चाह रहा है? 32 और 40 का एलसीएम एक्स के, सॉरी हाँ 32 और 40 का एलसीएम, 32 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 32 और 40 का एलसीएम निकालो जरा, एलसीएम निकालो। 4 8 32, 10 बार, तो 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, तो 5 और 4, ठीक है 5 और 4 हो गया, तो 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8, 20 और 8, 8 दूनी 16, 160, एलसीएम हो गया 160। यही क्या कह रहा है? किसके बराबर है ये? किसके बराबर? ये कहता है एक्स के वर्ग के, एक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर, इतना कहता है। एक्स के वर्ग से 9 कम है किसके? इनके एलसीएम के, तो इसका मान बताओ। तो ये माइनस का यहाँ के प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 169, और ये रूट, ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा, तो एक्स बराबर 169 किसका रूट होता है? 13 का, तो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 13, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बेलन के आयतन की गणना कीजिए। आयतन निकालना, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या करें? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी? 14 गुणा 14 मल्टीप्लाई ऊंचाई दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो काटो 7 दूनी 14, और ये काटो कितना आएगा? 14 दूना 28, हासिल 2 14 28 30, मल्टीप्लाई 2 दूनी 40, इसका करो 8 चक्कू 32, 4 3 12, यानी 12,320 हमारा राइट आंसर रहेगा। 12,320, 12,320 ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 9 एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर की पर घंटा की चाल से और वापस 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो कॉलेज से दूरी, यानी ये दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कॉलेज से घर की दूरी क्या पूछ रहा है? मान लो यहाँ की कोई ना कोई दूरी एक्स रही होगी, ठीक है, एक्स यानी कितने की चाल से जा रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये आपने सुना होगा, दूरी बट्टे समय होता है। तो हमें क्या निकालना है? देखो, हमें निकालना है, समय देख लेते हैं। समय दिया है ना 6 घंटा 30 मिनट, तो हम दूरी बट्टे चाल कर सकते हैं। दूरी बट्टे चाल यानी समय निकाल सकते हैं हम। समय निकाल लेंगे तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगी। दूरी बट्टे चाल, ये समय निकल जाएगा। तो देखो, जा रहा है एक्स की दूरी कितने की जा रहा है? पहले जा रहा है 35, ये एक समय हो गया। दूसरा समय है एक्स की दूरी 3 के हिसाब से, और यही समय दिया है 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 यानी 30/60, तो इसको काटेंगे 1/2, तो 6 दूना 1, 13/2, तो ये दिया है 13/2। ठीक है, इतना हो गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या? एक पहली चाल 35 गुणा दूसरी चाल 3 बट्टे दोनों चालों का योग 38, और मल्टीप्लाई समय दिया है 13/2। पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है। ठीक है, तो इसमें से काटो, इसका काटोगे कितना आएगा? तुम काटोगे 13 या 39, 35 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 10 मल्टीप्लाई 13 बट्टे 8 दूनी 16 का हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 5 13 पंजे 65, 13 कम 13 है 76। कितने बार कटेगा ये? 1365/76, ये जाएगा 76 इक्कम, उसके बाद 76 इक्कम 76 एंड बचा 76 सत्ते, ठीक है, 7 6 42 2, और 76 तुम्हारा चले जाएगा 76 निम्मा
और ऐसा कोई ऑप्शन है ना? बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। ठीक है, अगर हमें समय बचाना तो ऑप्शन चेक कर लेना, क्योंकि हमें पूरा आंसर एग्जैक्ट निकालना भी नहीं। अगर आ रहा है, अगर मैच खा रहा है तो तुरंत लगा लेना, आगे की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा 17.96। ठीक है, अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 37 55 का कितना परसेंट है? 55 का, जो 37 है ना, जो का कहेगा ना वो नीचे, अगर से कहता 37 55 से तो अंतर लेते, लेकिन कह रहा 37 55 का, तो सीधे 55 नीचे। कितना परसेंट है? कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो मल्टीप्लाई करोगे, हासिल 1 3 दूनी 6 7 बट्टे 11, तो 11 छंग 66, 66 और 4 8 बचा, 11 7 77, 77 और 3 11 दूनी 22। ऐसा कोई ऑप्शन है? 67.27 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2 वर्ष प्रति की बढ़ रही है तो कहता है 3 वर्ष बाद। मैंने बताया था एक बार, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। वर्तमान दी है तो यानी 1,25,000 क्या दी है? वर्तमान संख्या। अब ये कितने परसेंट से बढ़ रही है? 2% से, तो 102/100 3 वर्ष के लिए है ना, 3 वर्ष बाद, तो 3 बार कर दो। 4 वर्ष होता तो 4 कर देते, 5 वर्ष होता तो 5 कर देते, ऐसे जितने वर्ष होता मल्टीप्लाई करते रहते। 3 वर्ष का है ना, 2% के हिसाब से 3 वर्ष का काटो, 0 0 0 0 0 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और कटेगा 25 पंजे 125, 25 चक्को 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 से ये 51 बार। ठीक है, 5 से 5 तो 51 का क्यूब, 51 का क्यूब हमारा होता है 13 26 51, 13 26 51 मल्टीप्लाई कर लेना, 51 का क्यूब होता है 13 26 51। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 8 जोड़ दिया जाए, देखो 3:8 अनुपात के है ना, यानी 3 और 8 के अनुपात में है। 3x मान लो, 8x मान लो, तो कहता है प्रत्येक में 8 जोड़ा जा रहा है, तो 3x में तुम जोड़ दोगे 8 डिवाइड बाई 8x में जोड़ दोगे 8, और यही कितना हो जा रहा है? कितने अनुपात में हो जा रहा है? 1:2। करो मल्टीप्लाई, 6x + 16 बराबर 8x + 8, तो ये 6x यहाँ जाके माइनस में जाएगा, तो 2x बराबर ये माइनस में आ जाएगा 8, तो x बराबर 8 दूनी, ये से ये कटेगा तो 4, x बराबर 4 होगी। तो संख्या कितनी हो गई? तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 4 3 12 और अनुपात 8 चक्को 32, ये संख्याएं होगी हमारे पास। तो अब कह रहा है अब क्या करना है हमें? अब करना है प्रत्येक में से 4 घटा दूँ ना, तो 12 में से 12 और 32 में से इसमें से भी 4 माइनस करोगे, इसमें से भी 4 माइनस करोगे, तो अनुपात क्या हो जाएगा? तो 12 में से 4 8, अनुपात ये जाएगा 28, कटेगा 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 2:7 हमारा राइट आंसर होगा। 2:7 ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नंबर 13 कहता है कि एक आदमी एक खिलौना कार 135 में खरीदता है और 150 में बेच देता है। 135 में खरीदा, 150, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए होंगे, फोड़ देना, बिल्कुल उड़ा देना। अंतर कितना है पूछ रहा है, क्या कितना लाभ हुआ पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछा तो घटाओ, 5 4 में से 3 1 बट्टे 135 गुणा 100% पूछ रहा है ना, तो 15 निम्मा 135, तो 11.1111 ये हमारा परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। देख, पहली संख्या 4 संख्या है ना, तो पहली संख्या ए बी सी, पहली संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? पहली संख्याओं का 255 और तीसरी यानी बी सी मल्टीप्लाई डी, इनका दिया है 1955। ठीक है, तो अगर हम इसका इसमें डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, पता चल जाएगा ना हमें। यानी हम क्या करेंगे? बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी, इसको डिवाइड कर देंगे हम इससे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी से, तो हो जाएगा 1955 भागा 255 काटो, 5 × 25 25 = 5,
5 तियाँ 15, 5 नियम 45, 5 एकम 5, 17 तियाँ 51, 17 दूनी 34 और 17 तियाँ 51। तो हमारे पास क्या बचा, कैसे किससे की सी बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो डी अनुपात ए बराबर 23:3। तो पूछा क्या है, पूछा है हमसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटी ए सबसे बड़ी डी होगी, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 23। तो 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाने वाली बात है थोड़ा सा बस। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। ठीक है, बोल करते रहो। जो सलोनी है, सलोनी ने श्वेता को कितने से हराया, सलोनी ने श्वेता को हराया। ये 1001 किलोमीटर चल रही होगी, तो ये 900 चल रही होगी। 100 मीटर से तभी तो हारेगी, 900 मीटर पीछे। अब श्वेता कहती है, श्वेता ने सोनम को कितने मीटर से हराया, ये कहती है 150 मीटर से। तो ये जब इतना तय कर रही, 900 में से 150 घटाओ तो कितना आएगा, 750। ठीक है, अब कहती कि उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हरा दिया। तो इनका डिफरेंस देखो ना, इनका डिफरेंस है 250 मीटर से हरा दिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, कुछ नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई है। ठीक है, कहता है प्रतिवर्ष जनसंख्या की दर बताना, दर। तो देखो मैंने 1,45,000 इतना है, और कितना हो गई 2 लाख। तो 3 0 से 3 0 काट दो, 3 0 से 3 0 काट दो। ठीक है, अब क्या होगा, कट रहा है क्या, 2 5 दूनी 10, 5 नियम 45, 5 चक्को 20। ठीक है, वृद्धि क्या बताना हमें, वृद्धि जनसंख्या की साधारण प्रतिशत वृद्धि दर बतानी है। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई देखो, ये 30 से 11/29 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, 40 नहीं 100 मल्टीप्लाई 100। अब काटो तो 1100 हो गया बट्टे 29, काटो तो 29 कितने बार जाएगा, ये बार चला गया 3 बार, और 3 बार चला गया, 29 3 हो जाएगा तुम्हारा, और 3 27 और 2 29 3। ऑप्शन में है क्या कोई ऐसा, है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी है, यानी 0.793 बार चला जाएगा। करके देख लेना। हमें ज़्यादा समय, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर तुम्हें एक अंक चेक करके भी तुम्हारा आंसर दिख जा रहा है ना, तो बिल्कुल लगा देना बेझिझक, क्योंकि तुम्हें भरोसा है ना कि हमारा मेथड सही है, तो बस आंसर सही आएगा। तो ये चीज़ ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। क्या कहता है देखो, 10% की, कोई हमारे पास एमआरपी होगा, एमआरपी में 10% की छूट यानी 90/100 बराबर लाभ कितना हो रहा है, सीपी में लाभ कितना हो रहा है, लाभ कहता है 5% का, यानी 105/100। काटो 0 से 0, ये भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो एमआरपी बट्टे सीपी क्या हो जाएगा, एमआरपी बट्टे सीपी हो जाएगा 21/18। और कट रहा है, ये और कट रहा है, 3 7 21, 3 6 कटा रहा है। इसको हम ये भी मान लेते हैं, इसको 700 मान लो, इसको 600 मान लो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इजीली रहेगा हमारे पास। फिर कहते हैं यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाए, अंकित मूल्य ये है हमारा, तो 700 में हमें 5% की वृद्धि, यानी क्या 5% की वृद्धि 105/100, तो काटेंगे 0 से 0 0 0, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, तो हमारे पास एक एमआरपी आ चुकी है। फिर उसके बाद कहता है कि 2 क्रमिक छूटें, यानी 735 में 2 क्रमिक छूटें 5% की, 95/100 मल्टीप्लाई 95/100, तो इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 निम्मा, 5 दूनी 10, 5 चक्को 20, 5 19। ठीक है, 5 एकम 5, 2 बचा
5 चक्को 20, 5 सत्ते 35, 5 ये 25 बार, तो 25 चक्को ये फिर 100 हो गया। ठीक है, सही जा रहा है क्या? 5 कम 5 6 7, 5 चक्को 20, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 20 चक्को 80, तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 147 मल्टीप्लाई 19 बट्टे 20 मल्टीप्लाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 663। तो हमारे पास एक MRP ये आ चुका है। तो अब कह रहा है अब क्या हुआ, लाभ या हानि। तो देखो हमारे पास CP था ये 600, ये हो गया, तो क्या हो गया 663, 600 CP था, 663 क्या हो गया MRP। तो अंतर हो जाएगा हमारा 63 का, यानी 63 यहाँ 63 बट्टे 600 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, तो कटेगा 6 एकम 6, 0, 6 पंजे 30, 10.5 हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन C राइट आंसर। ठीक है, इतना खिचड़ी पकानी पड़ेगी हमें। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 है और इसका व्यास 105 है, तो तिर्यक ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R L, L क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई, R त्रिज्या और पाई का मान 22/7। ये दिया है 4455 रुपये, पाई का मान 22/7, R त्रिज्या दी है हमारे पास कितनी? त्रिज्या दी है, क्योंकि व्यास दिया है तो त्रिज्या कर लो, व्यास का आधा, L हमें निकालना है क्योंकि तिर्यक ऊंचाई होती है। 1455 काटो, 11 दूनी 22, 11 चक्को 44, 0 11 50 55, 2 से 2, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 से 15 ત્યાં 15 सत्ते 15 दूना 30, 15 दूना 30, बचा क्या 10, 105, 15 सत्ते 105, तो L यानी तिर्यक ऊंचाई हमारे पास आ गई 27। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन D राइट आंसर, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, यानी उससे पहले 14वीं पारी खेली होंगी। ठीक है, तो यानी तुम औसत क्या मान लो? औसत मान लो, इसका औसत तुम मानोगे औसत x। ठीक है, 14वीं पारी का x, तो x औसत x और हम पारी की मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाएगा टोटल उस पारी में टोटल रन। तो x टोटल औसत और 14वीं पारी, तो इसका योग आ गया, इतना हो गया, प्लस 15वीं पारी में कितने रन बनाए? 97। ठीक है, 97 रन बना दिए है, तभी तो कह रहा है कि 97 रन बनाता है, यानी 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, तो इतना हो गया बराबर, क्योंकि एक पारी पिछला लेके चलना पड़ता है, तो हम 14वीं पारी लेंगे तो 97। अब यही बराबर किसका है? कितना औसत बढ़ रहा है? 97 रन बनाने के कारण x तो पहले से औसत था, इसमें 5 और बढ़ गया, 5 औसत बढ़ जा रहा है ना। और पारी कौन सी अब हो चुकी है? 15वीं पारी। तो सॉल्व करो, 15 कम 15 और ये 14x, तो 14x वहाँ जाके 15 में घट जाएगा, तो x बराबर 15 25 75, 97 में से 75 घटेगा तो 22, तो x बराबर 22 हो गया। और पूछा क्या है कि उसके बाद रनों का औसत, क्योंकि 5 बढ़ गया है ना, 5 एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो कितना होगा? x हो चुका था x औसत पहले से, तो 22 प्लस 5 और, तो कितना हो जाएगा? 27, तो 27 हो चुका है। तो यानी अब क्या हो चुका है? रनों का औसत है 27। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1875 की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो चुकी है। कहता है कि चक्रवृद्धि समयावधि चाहिए। फिर देखो बार बार ऐसे रिपीट, ये बार बार होंगे। अगर ऐसे टाइप तुमने कर लिया ना, तुम ये समझ लो ऐसे टाइप आने ही है, बिल्कुल ऐसा समझ जाना इस टाइप को कि बिल्कुल जैसे आए फोड़ दो, आए और फोड़ दो, यानी हुंकार के क्या बन जाओ? खूंखार बन जाओ, बिल्कुल धुरंधर। तो देखो ऐसे सवाल कैसे करोगे? तो यानी 1875 से कितना हो गया है? 1875 से 2028 हो चुका है, 2028। ठीक है, तो देखो काटो, कट रहा है किससे? 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 छक 18 बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 छक 18। तो ये किसी चीज़ का रूट बन रहा है 2 साल,
रूट बन रहा है क्या, तो ये बन रहा है 25 का रूट और ये 26 का। और हमें दर कितनी दी है, दर भी चेक कर लो, देखो दर कितना है, एक अंतर 1/25 गुणा 100, ठीक है। तो 25 चक्को 100 यानी 4%, हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया है ना, यानी इसका स्क्वायर किया है। तो हमारे पास समय क्या आ जाएगा, समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। समय 2 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि अंडर 625 किसका होता है, इसका 625 किसका वर्ग होता है, 2। अगर यहाँ क्यूब होता तो समय 3 वर्ष आ जाता है, लेकिन हमें क्या है, सिर्फ स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर का मतलब समय आ जाएगा 2 वर्ष। ये स्क्वायर ही समय को दर्शाता है। क्यूब करते तो 3 वर्ष, और आगे और कुछ करते तो अगला वर्ष देखी जाती। तो 4% भी हमने ये भी चेक कर लिया कि दर कि ये हमारा मेथड सही है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा समय आ चुका है 2 वर्ष, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो क्या वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो सबसे पहले, और शेयर कर दो, और अभी भी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। और बेल आइकन को साथ साथ में प्रेस कर दें ताकि हमारी जल्दी से जल्दी वीडियो आपको पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।